भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने जो जमा पूंजी इकट्ठा की थी उससे भी ज्यादा लंदन में बैठकर लुटा दी। राहुल गांधी के बारे में एक बार फिर यही कहना होगा कि वे जब भी बोलते हैं तो शर्म आती है। बोर किस्म का भाषण, सरल सवालों के कठिन और बेतुके जवाब, औचित्यहीन बयानों से राहुल गांधी ने खुद को ही बेवकूफ नहीं साबित किया बल्कि अपनी पार्टी को भी मुश्किल में फंसा दिया। लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने बीजेपी को इतना कुछ कह दिया कि 2024 में उन्हीं के सहारे वे चुनाव जीत जाएंगे। यही वजह है कि बजट सत्र के दूसरे दौर के विपक्ष के बैकफुट पर जाने के बाद राजनाथ सिंह से लेकर प्रहलाद जोशी तक सबसे कांग्रेस की क्लास लगाते देखा गया और हिंडनबर्ग से लेकर नेताओं के खिलाफ हो रही जांच एजेंसीज की कार्रवाई पर हंगामा करने का मंसूबा पाले विपक्ष सिर्फ नारे लगाता रह गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल पहुंच गए। तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से 9 घंटे तक ईडी ने मैराथन पूछताछ की। लालू प्रसाद के 600 करोड़ के काले खजाने का पता ईडी ने खोज निकाला, लेकिन राहुल गांधी की कारस्तानियों की वजह से सारी तैयारी चौपट हो गई। संसद की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष हंगामा करता उससे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी माफी मांगे के नारे गूंजने लगे। विपक्ष के सदस्य कुछ कहते उससे पहले स्पीकर की अनुमति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए। राजनाथ सिंह ने अपने अंदाज में बोला, उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए और आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वे क्षमा याचना करें। राजनाथ के बैठते ही सदन में हंगामा बढ़ गया। स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन सदन में अलग ही सीन बन गया। विपक्ष की रणनीति धरी रह गई। आज सत्ता पक्ष के सदस्य राहुल गांधी से माफी मांगे जाने की मांग पर अड़े रहे। विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, लेकिन आज उनका जोश ठंडा पड़ चुका था। सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे। हंगामा जारी था कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोलने लगे। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। ऐसे सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर चेयर पर आरोप लगाते हैं। उनका माइक पूरा चालू था। जब आपने मौका दिया तो उन्होंने पूरा बोला। उन्होंने कहा कि जब एक ऑर्डिनेंस को मीडिया के सामने फाड़कर फेंक दिया गया था और उसे नॉनसेंस कहा गया था, तब लोकतंत्र कहाँ था? तत्कालीन प्रधानमंत्री असहाय दिखे थे, तब लोकतंत्र कहाँ था? वह भारत के आंतरिक मामलों में यूरोप और अमेरिका से हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कुछ भी शर्म हो तो राहुल गांधी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए।